स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करके एक रिस्पांस शो करते हैं। ठीक है, इसके जो है वो 5 कंपोनेंट्स है: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड देन रिस्पांस। ठीक है, हम स्टिमुलस जो, उसके बाद जो रिस्पेक्टर जो होता है, रिसेप्टर जो होता है वो अपना एक्शन प्ले करता है, देन कोऑर्डिनेटर, देन इफेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेटर फैक्टर को मैसेज देता है, फिर वो जाके आगे रिस्पांस को जो है वो मैसेज पहुंचाता है। तो ये जो है 1 बाय 1 ये 5 कंपोनेंट्स हैं। हम इसे 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलाई ये प्लूरल है और स्टिमुलस है। ठीक है, सिंगुलर को हम स्टिमुलस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारे माहौल में कोई भी चेंज, चाहे वो एक्सटर्नल हो, बाहर हो, चाहे वो इंटरनल हो, हमारी बॉडी के अंदर हो, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स को उजागर करे, उसे जगाए। ठीक है, कोई भी हमारी जो है इन्वायरमेंट में चेंज हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, लेकिन उस चेंज से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक रिस्पांस शो करे, तो उसे हम कहेंगे ये स्टिमुलाई है। अगर अब जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं वो कहते हैं व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन वी टच अ स्नेल, जब एक स्नेल को हम टच करते हैं। ठीक है, स्नेल जो होता है एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, और फिर वो कहता है कि वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टूवर्ड द स्नेल सन। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वो सनफ्लावर प्लांट जो होते हैं, उसके जो फ्लावर मीन सूरजमुखी के जो प्लांट होते हैं, प्लांट है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो सन की तरफ होती है। अगर सन यहाँ से निकल रहा है तो इनकी मूवमेंट यहाँ से शो होती है, सन 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 यहाँ पे जाएगा तो इनकी मूवमेंट जो है वो इस तरह होती जाएगी, उनकी फ्लावर की मूवमेंट जो है उस। तो ये क्यों होते हैं, वो कह रहे हैं कि स्नेल को जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, ये कैसे हो रहा है कि जो फ्लावर जो है वो सनफ्लावर का वो सन की तरफ ही क्यों अपना जो है वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर ऑल दिस, इसकी वजह क्या है, क्यों वजह है। तो वो कहते हैं कि टच, जब हमने स्नेल को टच किया, एंड लाइट आर द फैक्टर दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये वही फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, जब हम स्नेल को टच करेंगे ना, टच, तो वो बिल्कुल ही ना उनके ऊपर जो एक जो होता है ना वो एक्सोस्केलेटन होता है, उसके अंदर जो है वो अपने आप को छुपा लेता है। या फिर आप अगर अक्सर जो है वो कछुए को देखें, उनके ऊपर भी एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। अगर हम उससे वो कोई भी खतरा महसूस करते हैं तो उसके अंदर जो है वो अपने होल के अंदर जो है वो छुप जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो टच जो होता है ना वो एक स्टिमुलाई है। वो टच जो होता है ना उनके अराउंड जो है वो उनके इन्वायरमेंट में चेंज होता है, फिर वो जो छुप जाते हैं वो उस चेंज के खिलाफ अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। इसी तरह सनफ्लावर जो प्लांट है, उसके जो फ्लावर हैं, वो जो सन है ना, वो सन वो स्टिमुलाई है, वो उस सन के खिलाफ जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। ठीक है, वो सन, उस सनफ्लावर के लिए जो है वो स्टिमुलाई है। इसी तरह अगर आप देखिए, अगर हम जंगल में कहीं जाए, अगर हमारे सामने अचानक से शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, वो शेर जो है वो स्टिमुलाई है। अब उसके खिलाफ हम अपना रिस्पॉन्स क्या शो करेंगे, हम दौड़ लगाएंगे, हम खड़े रहेंगे, हम बैठ जाएंगे, हम रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो क्या है, वो स्टिमुलाई है। ठीक है, दिस फैक्टर है स्टिमुलाई। मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलाई क्या, हीट है, अगर हमें गर्मी लगती है तो हम वो स्टिमुलाई हम क्या करते हैं। कोल्ड है, सर्दी का मौसम है, तो फिर हम क्या करते हैं। प्रेशर है, साउंड वेव्स है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, या फिर कोई भी साउंड होता है तो उसके खिलाफ हम क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं। प्रोसेसेस ऑफ केमिकल्स, ठीक है, एयर में कोई भी केमिकल हो, कोई भी हमें स्मेल आ रही हो तो हम क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो स्टिमुलाई है। अब रिसेप्टर सेकंड हमारा पॉइंट है, सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, रिसेप्टर बेसिकली तो रिसीव वर्ड से निकला है। रिसीव मीन आप रिसीव करते हैं कोई भी चीज़ को। द ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल विच आर स्पेशली बिल्ड टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। ठीक है, अब वो स्टिमुलाई, वो जो चेंज है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन कर रहा है, उस स्टिमुलाई को हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिसीव कौन कर रहा है। ठीक है, उन ऑर्गन्स, उन टिश्यू हमारी बॉडी में स्पेशली जो है वो बिल्ड किए हुए होते हैं, ऑर्गन, टिश्यू और सेल, जो कि एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलाई बहुत की किस्म की है, जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा, हर स्टिमुलाई के लिए जो है वो हमारी बॉडी में एक अलग से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो कि उस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम जो है वो रिसेप्टर कहते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये ऑर्गन्स हैं, ईयर्स, आई, नोज, स्किन, टच, ये क्या होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमने सेंस ऑर्गन कहते हैं, हंस से कहते हैं हम।
देखिए एयर, कान हमारे क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं, आवाज़ को, ठीक है, आवाज़ को डिटेक्ट करते हैं। आइज़ क्या होती हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, हम लाइट को जो है वो आंखों के ज़रिए जो है वो हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। नोज़ क्या करते हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो भी हमारे हम एयर में होते हैं उसे स्मेल करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं। नोज़ की स्किन जो है वो टेम्परेचर वगैरह को डिटेक्ट करती है। तो ये क्या है कि हम देखते हैं, ठीक है, आंखों की वजह से हम लाइट को जो है वो, लाइट क्या है, स्टिमुलाई है, ये साउंड क्या है, लाइट क्या है, ये केमिकल क्या है, ये कोल्ड वार्म क्या है, ये टेम्परेचर कोल्ड एंड वार्म होते हैं, तो ये क्या है, स्टिमुलाई है। इन स्टिमुलाई को कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स, और इनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। हम क्या लाइट को हम अपने ईयर्स के ज़रिए देख सकते हैं क्या, नहीं, हम आंखों से देखेंगे। हम क्या हम कान आंखों के ज़रिए साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेंस ऑर्गन है, ये जो है स्टिमुलाई को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन जो स्पेशली बिल्ड होते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। हर स्टिमुलाई के लिए जो है वो अलग से रिसेप्टर्स होते हैं, हर स्टिमुलाई के लिए अलग से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेल लेवल पे भी जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हमारे सेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उन सेल मेम्ब्रेन के अराउंड भी रिसेप्टर्स होती हैं जो किसी भी केमिकल्स का कमी या ज़्यादती को हमारी बॉडी में डिटेक्ट करती है, ठीक है, सेल्स के अंदर। तो ये हमारा ये 2 कंपोनेंट आज हम लोगों ने डिस्कस किए। बाकी के कंपोनेंट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टिमुलाई या रिसेप्टर का, ठीक है। स्टिमुलाई क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है और उस स्टिमुलाई को जो हमारी बॉडी में जो है वो जो डिटेक्ट करते हैं हम उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। और हर स्टिमुलाई, हर पार्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए पार्टिकुलर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, राइट।